यज्ञ की समाप्ति पर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषि मुनियों एवं निमंत्रित जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाज में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौसल्या ने इस संसार का त्याग किया। उनकी मृत्यु के पश्चात कैकेयी, सुमित्रा भी परलोकगामिनी हो गईं। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो कैकेनरेश तथा भरत के मामा युधाजित ने श्री राम के पास संदेश भेजा कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व देश बसा हुआ है। उस प्रदेश में गंधर्वराज शैलूष अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज्य करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीतकर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्कल को सौंप दें तो अति उत्तम हो। कैके नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री राम ने भरत को गंधर्व देश पर आक्रमण का आदेश दिया। कैके नरेश युधाजित भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ आ मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई परस्पर युद्ध करने लगी। देखते देखते समर भूमि में रक्त की नदियां बह गईं। सैनिकों के रुंडमुंड उस शोणित सरिता में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने संवर्त नामक अस्त्र का प्रयोग करके गंधर्व सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गंधर्वों को परास्त कर भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहां का राजा बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलावत रखकर उस पुष्कल को सौंप दिया। नए अधिपतियों के शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्व उन्नति की। 5 वर्ष पश्चात भरत अयोध्या लौट आए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुमथ में और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांत नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजाकाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा, जो 1 वर्ष तक वहां का समुचित प्रबंध करके अयोध्या लौट आए। उसके बाद श्री राम ने शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा बना दिया और उनके पुत्र सुबाहु को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसी प्रकार श्री राम ने अपने अन्य भाइयों और उनके पुत्रों को भी विभिन्न राज्यों का अधिपति बनाकर उन राज्यों की समृद्धि और कल्याण का ध्यान रखा। श्री राम के शासन में प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण थी। अयोध्या में जब सब कुछ शांत और स्थिर था, तभी श्री राम को अपने जीवन के अंतिम समय का आभास हुआ। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र लव और कुश को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी भाइयों और रानियों को बुलाकर उनसे विदा ली और सरयू नदी के किनारे जाकर अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। श्री राम के इस महाप्रयाण के साथ ही त्रेता युग का अंत हुआ और वे अपने धाम को लौट गए। उनके राज्य के उनके साथ सरयू में प्रवेश कर वैकुंठ धाम चले गए। श्री राम के महाप्रयाण के बाद अयोध्या का शासन उनके पुत्र लव और कुश ने संभाला। लव को उत्तर अयोध्या का और कुश को दक्षिण अयोध्या का राजा बनाया गया। दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्यों में धर्म, न्याय और सदाचार की स्थापना की, जिससे प्रजा में सुख शांति बनी रही। इधर अयोध्या में रामराज्य की जो प्रतिष्ठा थी वह लव और कुश के शासन में भी बनी रही। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए प्रजा का भरण पोषण किया और कई यज्ञों का आयोजन किया। उनकी प्रजा भी रामराज्य के गौरव को बनाए रखने में सहयोगी बनी रही। इस प्रकार लव और कुश के शासनकाल में अयोध्या में समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। समय बीतने के साथ राम के वंशजों ने धर्म और न्याय की परंपरा को बनाए रखा
जिससे अयोध्या का नाम सदियों तक धर्म, आदर्श और मर्यादा के लिए जाना जाता रहा। राम के जीवन और उनके आदर्शों की महिमा युगों युगों तक गाई जाती रही और रामायण की कथा के माध्यम से उनके चरित्र को अमर कर दिया गया। राम के आदर्शों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सत्य, धर्म और न्याय के प्रति लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।